सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करना। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा पाना, ये सारे योग आपके हथेली में रहेगा। लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी हद तक ऊपर है, तो ये बहुत अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को दर्शाता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और हर काम के बाद में आपका नाम, इज्जत, शोहरत, ख्याति बहुत अच्छा बढ़ जाने वाला रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े तुर्रम खां से इतना बेझिझक होकर अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं, जहाँ पर दूसरों की हालत ख़राब हो जाए। और हर परिस्थिति को डील करना ऐसे जातकों को आता है। ड्यूअल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, ड्यूअल माइंडसेट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाते, क्योंकि इंटेलिजेंसी अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, एक्सपीरियंसेस अच्छा है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेशन है बहुत रेयर हैंड में होता है, जिनका लिटिल फिंगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और जब जब ऐसे फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं तो ये लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेंस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में पार्ट लेने वाले होते हैं। ऐसा काम करेंगे जो कभी किसी ने ना सोचा हो, ना उम्मीद किया हो, ना कभी एक प्रकार से किसी भी वे में एक्सपेक्ट भी किया हो, किसी भी वे में ना ही ये खुद ने, मतलब इन्होंने खुद ने ना किया हो, दूसरों में ने भी ना किया हो, वो सारे काम ये कर पाएंगे। क्योंकि मरकरी के फिंगर जब एबनॉर्मल रिएक्ट करती है, यानी बहुत ज़्यादा जब लॉन्ग हो जाता है कोई भी फिंगर, तो उस ग्रह के रिगार्डिंग जो है पॉसिबिलिटीज़ या रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मरकरी कारक किसका है? मरकरी कारक है आपको वाणी का, इंटेलिजेंस का, लर्निंग का, खासकर बिजनेस का, पब्लिक डीलिंग कैपेसिटी का। ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी सकते हैं इस कारण से। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को भी दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट इंडिकेट हो रही है, तो फैमिली लाइफ इतना ज़्यादा फ्रूटफुल आपका रहा नहीं है, फैमिली से इतना ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है तो चाहे कितना भी कुछ फैमिली के लिए कर लिया जाए, हमेशा कुछ ना कुछ कमी उनकी तरफ से आपके लिए आती रहेगा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, या फिर अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता ही है। जितना तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो हालांकि देखा जाए तो ज़्यादा स्पष्टता से यहाँ पर रेखाएं जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी भी रेखाएं हैं, सीधी खड़ी भी रेखा है और आड़ी भी रेखा मौजूद है। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है, तो आड़ी रेखा थोड़ा रिश्तों में अनबन मतभेद को दर्शाता है। लेकिन आपका जो है नेचर इतना फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग है कि दुश्मनों को भी जो है कुछ समय के बाद अपना बना लेने वाले आप रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ डेवलप परफेक्ट, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचरना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी ठीक रहने वाला है। थंब का साइज पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो कि लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देते हैं और छोटी छोटी पुरानी बातें एक प्रकार से याद बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन बेफिजूल की बातों को भूल जाते हैं। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग नेचर भी आपका यहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। डिसीजन में भी चेंजेस ईजिली अडॉप्ट कर पाते हैं। यहाँ यव का भी चिन्ह है, परंतु ओपन है। यव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन बहुत अच्छा देता है, लेकिन जब ये ओपन हो तो जीवन में पैसा तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पाम का साइज आपके लंबाई चौड़ाई तीनों में अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो लंबाई में अच्छा होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बड़ी देखने को मिलती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखा होना दयालु किस्म के स्वभाव को दर्शाता है।
दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, धार्मिक रहना, धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर रुचि लेना, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग होना, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत अच्छा देखने को मिलना, ये सारे योग आपके हथेली में बहुत अच्छे इंडिकेशंस दे रहे हैं। जुपिटर साइड के एरिया से थोड़ा दब रहा है। अगेन मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन देता है, परंतु मिडिल से डेवलप परफेक्ट है, जिसके कारण ये नॉलेज आपको अच्छी देगा। सेटन माउंट भी यहाँ पर हालांकि आपका डेवलप परफेक्ट है, लेकिन इस सेटन माउंट पे दिक्कत ये है कि फेट लाइन कोई भी प्रोमिनेंट वे से पहुँचा नहीं है। जब ऐसे योग बनते हैं तो आप जैसे जातकों का हर काम शुरुआत तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन किसी भी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। यही रीज़न है कि करियर के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में दो चीज़ आप कर सकते हैं। पहला तो सैटर्न रेमेडी करके सैटर्न के जो डिमेरिट्स है उसको हटा करके इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी बढ़ सके। अन्यथा दूसरा उपाय ये है कि अपने डिज़ायर को बहुत कम कर दीजिए, तो उससे भी आपको संतुष्टि मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे फेट लाइन की यहाँ बात करें तो फेट लाइन आपके जस्ट लाइफ लाइन के फ्लो से निकली हुई है, जिसमें आपके मून के एरिया से भी कनेक्शन आया है, जो कि पब्लिक सपोर्ट को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर ये जब रेखा कंजंक्ट हो रही है तब आपका ये उम्र हो जाएगा 32 और 33। तो आपका जीवन में जो भाग्य उदय रहा है या जीवन में जो ट्रिमेंडस ग्रोथ करना स्टार्ट किया आपने, वो जस्ट 32 और 33 के एज से ही स्टार्ट किया, जिसमें आपकी खुद की मेहनत भी रही है और पब्लिक सपोर्ट भी आपको मिलना अच्छा प्रारंभ हुआ है। इसके बाद यहाँ से रेखा निकल के सूर्य की तरफ जाने लग रही है, तो ये बिग अचीवमेंट एंड सक्सेस पाने की योगों को दर्शाता है 35 और 36 के लमसम में। यहाँ से रेखा निकल के सीधे यहाँ पर उम्र हो जाएगा आपका तकरीबन 40 और 41। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा आकर के रुक गई है। अब क्या हुआ है कि 40 से 41 के बाद में यहाँ पर आपके करियर के रिगार्डिंग कोई स्टेबिलिटी, कोई सक्सेस या फिर कोई भी कंटिन्यूटी दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद सारी की सारी रेखाएं टूट करके और रुक करके चल रही हैं। शनि के ऊपर भी सिंबल है, तो ये उम्र व्यक्ति का बढ़ाता है, ओल्ड एज अच्छा देता है, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देता है। परंतु अगर बात करें सेटिस्फेक्शन की तो वो एकदम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रेखा कोई भी यहाँ पर सैटर्न पर नहीं पहुँच पा रही है। तो और सैटर्न है डेस्टिनी, इसीलिए सेटिस्फेक्शन पाने के लिए इन दोनों उपायों में से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ से निकल के सूर्य की तरफ जा रहा है। ये अचानक से राजनीति में बड़ा पद या सम्मान, इज्जत दे देता है। और वैसे भी देखा जाए तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो ये अच्छा खासा संपत्ति को, मनी को, नेम रिस्पेक्ट को और गवर्नमेंट के द्वारा रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के योगों को भी दर्शाता है। परंतु क्रॉस का भी साइन है, तो इस कारण से ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल पाता किसी भी काम का। यहाँ से देखा जाए तो रेखा निकल के आपके बुध और सूर्य के बीच में भी जा रहा है, जो यशस्वी योग का निर्माण करता है। बहुत हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है ये। और जो भी कुछ अपने जीवन में हासिल करते हैं सब अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत के बल बूते पर ही हासिल कर पाने वाले देखने को मिलते हैं। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइन या लाइन नहीं है, हल्की सी रेखा दिखी है जो कम्युनिकेशन स्किल ठीक देती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आपकी सन माउंट के ऊपर ही जो है कुछ अनदर साइंस के फॉर्मेशन जैसे स्क्वायर का, तो ये प्रॉपर्टी जन्म स्थान से दूर भी दिलाने वाला रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सन जब अच्छा हो तो पावर, अथॉरिटी ये भी अच्छा देखने को मिलता है। और मरकरी अपने आप में नॉर्मल डेवलप्ड है, तो इंटेलिजेंसी आपको अच्छी देने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में मल्टीपल लाइन नीचे आ रही है, जो कि एक सेवा भाव किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिस कारण माता पिता के भी अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं, जनता के लिए भी अच्छा खासा, बाहरी दुनिया लोगों के लिए भी अच्छा खासा काम करने वाले देखने को मिलते हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ये यहाँ पर दे रहा होता है। अब यहाँ पर जो हार्ट लाइन है, इस हार्ट लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशंस बने हुए हैं और ये हार्ट लाइन बार बार टूट करके रुक करके चल रहा है। तो जितना स्वास्थ्य आपका अच्छा रहना चाहिए वो नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पर एक हल्का मरकरी का सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन हार्ट लाइन पूरी की पूरी तरह डिस्टर्ब है। इस प्रकार की हार्ट लाइन सबसे पहले तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और चेंजेस देखने को मिलता है, मूडी स्वभाव हो जाता है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शा रहा है, जिसके कारण कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी रहना, जैसे उम्र 35 के लमसम में भी देखने को मिला। फिर उम्र यहाँ पर आपको 38 से 42 के मिड में भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। फिर अभी आने वाले समय में उम्र 59 से 63 के मिड में भी दिख रहा है। और अभी के टाइम के पीरियड के अनुसार बात की जाए 52 में, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा आइलैंड है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहने के योगों को ही दर्शा रहा है। इस कंडीशन में इंटरनल मार्क्स के लिए काम करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, कुछ भी इन सारी चीज़ों में अपने लाइफ में ऐड करिए। कोई भी चीज़ आपको जो सूटेबल लगती है। इंटरनल मार्क्स इसी से स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और
देखा जाए तो स्टेमिना, एनर्जी फिर बढ़ने लगता है। बीपी के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, ब्लड रुकने के रिगार्डिंग भी थोड़े प्रॉब्लम को यहाँ पर ये दर्शाता है, हार्ट के रिगार्डिंग खासकर। इसके अलावा बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, लेकिन बेफिक्र रहें, कोई मेजर दिक्कत नहीं है। अगर ये मरकरी लाइन नहीं होता तब जाकर मेजर प्रॉब्लम होता, क्योंकि मरकरी लाइन व्यक्ति के सपोर्ट में आता है। जो हेल्थ में जब ट्रबल होती है हार्ट लाइन में, तब मरकरी लाइन का सपोर्ट मिलता है। तो उस कारण से समय पे खाना, समय पे सोना, दिनचर्या समय पर अच्छा देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली स्वास्थ्य में सुधार होते हुए भी अच्छा देखने को यहाँ पर मिलता है। वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव देता है। ये फ्लेक्सिबल नेचर है नो डाउट, लेकिन क्या होता है कि जब माइंड लाइन ऐसे इंडिपेंडेंट चले तो ऐसे ज़्यादा सुन सबकी लेंगे, अंततः करेंगे अपने मन की ही। और वैसे भी जो भी कुछ जीवन में हासिल किया या खोया भी है, सब खुद के मेहनत एवं दम पे ही वो सारी चीज़ें कर पाए हैं। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में बचपन से ही तमाम तरह के सुख सुविधा या इंडिपेंडेंसी मिली हुई होती है, खासकर इंडिपेंडेंसी, तब जा कर के ऐसे जातक जो है थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव के ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो आपका नेचर प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है और वर्कोहॉलिक है। इमोशनल नेचर भी है नो डाउट, लेकिन देखा जाए तो अपने कार्य को सबसे ज़्यादा, काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हुए आप यहाँ दिख रहे हैं। ऑनेस्ट और लॉयल नेचर रहेगा, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं देंगे, बल्कि दूसरे से धोखा खा लेने वाले रहेंगे। माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी संख्या में निकली हुई है, और ये जस्ट 18-19 के साल से ही निकलने लग रहा है, जो कंटिन्यू 27 तक दिख रहा है। फिर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो अच्छे खासे गेन्स को दर्शाता है। फिर उसका 36 में भी एक रेखा निकल के बुध की तरफ जा रहा है, जो अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़, अचीवमेंट, सक्सेस को भी यहाँ पर बतला रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन के एंड में भी बाय 4 के जो इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, नॉलेज अच्छी देता है, और सबसे पहले तो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छी देता है जीवन में। आपके साथ ऐसा रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको आकर के अपने जीवन की कोई कहानी बता रहा है या कोई भी इंसिडेंट बता रहा है, आप डेफिनेटली उसके रिटर्न में अपने लाइफ का भी कोई ना कोई इंसिडेंट रख देंगे, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ही इतनी ज़्यादा होती है। और वैसे भी माइंड लाइन आपको स्ट्रॉन्ग है, यही रीज़न है कि मल्टीपल प्रेशर, टेंशन, ट्रबल एब्जॉर्ब करते हुए आप अभी तक जो है आगे निकलते आए हैं। उन सारे दिक्कत परेशानियों से खुद के दम पर आप निकलते हुए आए हैं। तो जब माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है, तो एक प्रकार से सिचुएशन डीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए प्रेशर को बहुत ईजिली एब्जॉर्ब भी कर पाने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा बात करें लाइफ लाइन के फ़्लो की, तो लाइफ लाइन के फ़्लो में भी जो है बार बार थोड़ा फ्लो इसका डिस्टर्ब हुआ है। पहले तो स्टार्टिंग में ही हुआ है, तकरीबन 18 से 22 साल के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिखा। फिर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर स्टार्ट हुई कंटिन्यूस, और ये स्टार्ट हुई उम्र तकरीबन 28 के लमसम से लेकर के 38 के लमसम तक। तो इन सारे उम्र में जो भी जिन सारे कार्यों में आपने अपने ओर से एक प्रकार से प्रयास किया है, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम, सफलता मिला है। इसी दौरान में मल्टीपल चैलेंजेस भी आए, क्योंकि मंगल और राहु दोनों की रेखा एक समान काट रही है 28 से 36 के बीच में। तो फैमिली रिगार्डिंग इशू, ट्रबल, प्रॉब्लम भी आया है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है वो आपको रहा है यहाँ पर उम्र 28 से लेकर के 33 के एज के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक और स्ट्रेस सबसे बड़ा रहा है उम्र 35 से 37 के मिड में भी, लेकिन इन प्रॉब्लम से आप अच्छे से डील कर पाए, निकल भी लिए हैं, क्योंकि उस समय गार्जियन एंजल लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, जो अच्छे सपोर्ट को दर्शाता है, जिस कारण से स्ट्रेंजर या पार्टनर का या किसी न किसी का सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, जिसके कारण तमाम तरह के स्ट्रेस बर्डन से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, नहीं तो प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी दूसरों के सपोर्ट से पूरा होने वाला रहता है। यहाँ पर ये रेखा जस्ट मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये आपको खासकर यहाँ पर करियर फोकस्ड और सेल्फ फोकस्ड नेचर देने वाला रहेगा। और यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आपके माइंड लाइन के ऊपर भी जा रहा है, तो थोड़ा सा ये आपको यहाँ पर जो है मल्टीपल प्लानिंग्स और उसमें बार बार चेंजेस होने की योगों को भी दर्शाता है। बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ का। इंटरनल मार्स पे थोड़ा और काम करिए, आउटर मार्स आपका डेवलप ठीक है, तो मेंटेलिटी स्ट्रांग है। शुक्र भी यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है, जो कि अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो ऐसे देखा जाए तो सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि में कोई भी आपकी कमी नहीं है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बेशक बहुत अच्छा देती है, और जब ऐसा शुक्र हो तो ये शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, तो बड़े बड़े शौक अरमान भी पूरे होने वाले रहेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ट्रबल, प्रॉब्लम डेफिनेटली देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है वो। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हाफ फिश सिंबल की आकृति अवेलेबल है, एक ट्रायंगल का आकृति अवेलेबल है। फिश सिंबल की आकृति स्वास्थ्य संबंधी अच्छी मानी जाती है। ट्रायंगल की आकृति जब होती है तो आप जैसे ज़्यादा खुद से बात करने वाले देखने को मिलते हैं।
तो वैसे देखा जाए तो केतु ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा माना जाता है। चंद्र पर मल्टीपस लाइन होना एक प्रकार से देखा जाए तो पेट संबंधी तकलीफ परेशानी को भी दर्शा रहा होता है, और कफ संबंधी तकलीफ परेशानी भी जुपिटर की तरफ से देखने को मिलता है। और चंद्र की यहाँ पर मल्टीपस लाइन बहुत ज़्यादा मन भटकाती है, फोकस में कमी देता है। ओवरऑल देखा जाए तो चंद्र पर ऐसा कोई नेगेटिविटी ज़्यादा है नहीं इसके अलावा। और बाकी देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है। तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा ही बेशक, रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा या पैसा लीकेज होते हुए ज़्यादा शो हो रहा है। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, लेकिन जस्ट 40 के लमसम में आकर के रुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर मरकरी लाइन स्ट्रांगली रिएक्ट की है। यही रीज़न है कि आपकी हार्ट लाइन में जो आइलैंड के फॉर्मेशन है उसका ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर रहने नहीं वाला है। और मून लक लाइन है तो पब्लिक सपोर्ट, प्यार दुलार बहुत अच्छा मिला और अपने मन मुताबिक सारे काम भी कर पाए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।